BBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदी शहर कायद के हवाले से मजीद खबरें शामिल करते हैं। कराची में आज का दिन भी ना गुजरा सुकून से। फायरिंग में MQM के साबिक MPA शाकिर अली के भाई गए जान से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकन सूबाई असम्बली शाकिर अली के एक भाई को शेरशाह के इलाके जहानाबाद में वाक़े कबाड़ी बाजार में फायरिंग करके हलाक और दूसरे को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खैरात अली और उनके भाई जाकिर अली पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। दोनों भाइयों को जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां MLO डॉक्टर सलीम के मुताबिक खैरात अली अस्पताल पहुंचने से पहले ही जाँ बहक हो चुके थे, जबकि जाकिर अली की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद शेरशाह, जहानाबाद, पाक कॉलोनी साइट, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में कशीदगी फैल गई। उधर MQM ने वाक़े के खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया। और कराची में अमन अमान की सूरत हाल से हर शख्स है परेशान। ताजरों ने कल शहर भर में शटर डाउन हड़ताल का कर दिया ऐलान। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर में जंगल जैसा माहौल हो गया है। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। बाजार ताजरों के कत्लगाहों में तब्दील हो रहे हैं। मुसहलत से खामोश रहने का वक्त गुजर गया है। अतीक मीर ने मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी कराची आकर हालात का जायजा लें और भत्ताखोरों के हाथों हलाक होने वाले ताजरों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हालात कंट्रोल ना हुए तो पहले 3 रोज और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की अपील की जाएगी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल हो रही है बदतर, इसलिए पुलिस में भर्तियां की जाएंगी धड़ाधड़। सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस में 7,500 नई भर्तियां की जाएंगी। इंटेलिजेंस और पुलिस के दीगर महकमों में मजमूई तौर पर 11,000 पुलिस अहलकार भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि तालीम में 8,000, सेहत में 2,500 अफराद भर्ती किए जाएंगे। उधर अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान नेटो की रसद के मामले पर कड़वा घूंट पी ले और सप्लाई दोबारा बहाल कर दे। अहम अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान नेटो सप्लाई के मामले की नज़ाकत को समझे और सप्लाई को दोबारा खोल दे। अहदेदार का कहना था कि इस्लामाबाद मामले को समझे और सियासी फैसले करते हुए रसद खोल दे तो मनफी सोच को खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस अमल से मामलात खुद ब खुद तो तब्दील ना हो सकेंगे, ताहम ये एक अहम कदम होगा। अब सुन ले पाक भारत मुज़ाकरात की कहानी। नई दिल्ली ने सियाचिन से एक साथ फौजें हटाने की तजवीज़ न मानी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर वज़ारत दिफा रावलपिंडी में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी जबकि भारतीय वफ़द की क़यादत उनके हम मनसब शशिकांत शर्मा ने की। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी ने कहा कि उन्होंने भारत को सियाचिन से एक साथ फौजें हटाने की तजवीज़ दी है, जिसे भारतीय वफ़द ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि भारत अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है और वो चाहता है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें 1984 की पोजीशन पर ले जाए। भारतीय सेक्रेटरी दिफा शशिकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि सियाचिन के मसले के हल के लिए दोनों जानिब से मुस्बत तजावीज़ आई हैं और मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम ने NICL करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जवाब कि उन पर जो है इल्ज़ाम कि उन्होंने करप्शन की, ये बात नहीं है दुरुस्त। वफाकी वजीर मखदूम अमीन फ़हीम ने अपने तहरीरी जवाब में अदालत से इस्तदा की है कि अदालत में NICL करप्शन केस की समाअत हो रही है और इस दौरान उनका नाम भी आया है। उन्होंने इस करप्शन के पैसे से फायदा उठाया है, जो कि बात दुरुस्त नहीं। बयान में कहा गया है कि NICL करप्शन केस के मरकजी किरदार जफर सलीम के साथ उनकी अहलिया रिजवाना अमीन फ़हीम की जो बिजनेस डील हुई थी, उसमें उनकी अहलिया और मैनेजर को पता नहीं था कि जफर सलीम NICL करप्शन केस का मरकजी किरदार है और इसी करप्शन के पैसे से उसके साथ रकम का लेन देन किया जाएगा। इस धोखाधड़ी पर उन्होंने मुतालिका अदालत से रुजू किया और वहां से उनके हक में फैसला हुआ। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि जहां तक अयाज खान नियाजी की बतौर चेयरमैन NICL तकर्री की बात है, वो तकर्री बतौर वजीर तिजारत उन्होंने नहीं बल्कि वजीर आजम ने की थी। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस हवाले से अदालत में जो भी ऑब्जर्वेशन आई है उसे हदफ किया जाए।
वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ारत ख़जाना से पाकिस्तान स्टील मिल्स को कारआमद बनाने के हवाले से 1 हफ्ते में तजावीज़ तलब कर ली। जी हाँ, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान स्टील मिल्स की CBA मजदूर यूनियन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत CBA चेयरमैन शमशाद कुरैशी कर रहे थे। मुलाकात में स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत की है कि स्टील मिल्स बिजनेस प्लान को 1 हफ्ते में हतमी शक्ल दी जाए ताकि स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर अमल किया जा सके।